नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी में बदल दिया। धारा 370 खत्म कर दी गई, 2 यूटी बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसके साथ साथ भी ये वादा किया गया कि जम्मू कश्मीर में जल्दी ही चुनाव करवाए जाएंगे और उसके साथ राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य का जल्दी जम्मू कश्मीर को दिया जाए, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं चुनावों को लेकर भी अभी तक राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और उम्मीद लगाए बैठे हुए सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे दूसरी पार्टीज हैं, उम्मीद लगाए बैठी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था और होम मिनिस्टर ने भी ऑन द फ्लोर यही बात कही थी कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सभी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि कब राज्य का मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा राज्य का दर्जा। क्योंकि जब भी कोई बात होती थी बार बार यही कहा जाता था प्रधानमंत्री जी की तरफ से और होम मिनिस्टर की तरफ से, जम्मू कश्मीर को जल्दी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश था कि जम्मू कश्मीर को भी समय आने पर राज्य का दर्जा दिया जाए। उम्मीद के साथ ये चल रहे थे, उम्मीद के साथ यही नई सरकार चला रहे थे उमर अब्दुल्ला कि राज्य का दर्जा जल्दी मिल जाएगा और हमें पावर्स पूरी की पूरी मिल जाएगी, अब स्टेट को अच्छी तरह से चला सकेंगे। लेकिन श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको लेकर हम कहें कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। एक उम्मीद लेके हम सब बैठे हुए थे कि जल्दी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हो सकता है इस मीटिंग में मिले, दूसरी मीटिंग में मिले, जब भी होम मिनिस्टर कोई मीटिंग बुलाते थे वहां सुरक्षा को लेके, तभी सभी के दिलो दिमाग में यही बात होती थी। इसके साथ साथ राज्य का दर्जे की बातचीत होगी और जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अब उम्मीदें टूट गई है, सबके चेहरों में निराशा छा गया क्योंकि किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी हम राज्य का दर्जा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चर्चा कर रही हैं उनके बात को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर जिसके 28 MLA हैं, वो जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा की बात को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, बस यही बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है राज्य का दर्जा मिलेगा, होम मिनिस्टर ने कहा है राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन उन्होंने कभी भी ना तो प्रधानमंत्री जी के पास जाकर, ना तो होम मिनिस्टर जी के पास जाकर ये बात कही है कि बीजेपी ने कभी डिमांड नहीं की है कि जम्मू कश्मीर को भी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी बात आपको याद होगा कि रजौरी के अंदर पीछे 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 13 बच्चे थे। बाहर से बहुत सी टीमें आई, उन्हें जांच करने की कोशिश की, जम्मू मेडिकल कॉलेज से, रजौरी मेडिकल कॉलेज, एम्स से, चंडीगढ़ से, पूना से, लेकिन पता नहीं चल पाया कि उनकी मौतें क्यों हुई हैं। उनके वहां के पूरे का पूरा गांव जो है उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। 395 3 हफ्तों से, पिछले 3 हफ्तों से 395 लोग जो है वो आइसोलेशन में रह रहे थे। लेकिन अब उनकी वापसी शुरू हो गई है। 350 लोग 13 फरवरी को वापस अपने घरों में चले गए हैं और 32 लोग जो है 15 फरवरी को अपने घरों में चले गए हैं। और बाकी के लोगों को भी वापस जाने के लिए कह रहे हैं। उनकी सेहत की जांच की जा रही है, उनको देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतनी मौतें वहां पे हुई, उसके लिए SIT भी गठित किया गया, उसके लिए बड़ी बड़ी टीमें बाहर से आई, सबने तहकीकात की, देखा। लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि उनकी मौत का कारण क्या था। अब ये सहमे हुए, डरे हुए अपने घरों को तो चले गए हैं, लेकिन दिलो दिमाग में इनके एक डर बैठा हुआ है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। राजौरी के ग्रामीणों ने आइसोलेशन से घर वापसी की। पिछले 3 हफ्तों से 395 लोग अलगाव में थे, जिनमें से 350 लोग 13 फरवरी को और 32 लोग 15 फरवरी को अपने घरों में लौट आए। बदहाल गांव में रहस्यमय तरीके से 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 13 बच्चे थे। इसके बाद गांव के सभी लोगों को अलगाव में रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि अलगाव में रह रहे सभी लोगों को अब घर वापसी की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाओं के लिए टीमें तैनात की गई हैं। गांव में हुई मौतों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों को लगता है कि ये किसी
न्यूरोटॉक्सिन के कारण हो सकता है। किश्तवाड़ में पाकुलदुल एचईपी परियोजना स्थल पर एक मजदूर डूब गया, लेकिन अभी तक उसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। आगे की जांच जारी है। श्री अमोद अशोक नागपुरे आईपीएस एसएसपी उधमपुर की अध्यक्षता में एक पुलिस सार्वजनिक बैठक की गई। इस बैठक में प्रीतपाल सिंह एसपी पीसी लाटी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीसी बसंतगढ़ श्री चरणजीत सिंह, एसएचओ पीएस बसंतगढ़ शामिल थे। बैठक में पूर्व पुलिसकर्मियों, चौकीदारों, पंचों, सरपंचों और क्षेत्र के युवाओं सहित पीएस बसंतगढ़ के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों के सम्मानित लोगों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और उन्हें उन समस्याओं से परिचित कराना था। बैठक पर इस बात पर जोर दिया गया कि आम जनता के बीच जो नवीनतम प्रकार के अपराधों के प्रति उन्हें पूरी तरह से जागरूक किया जाए ताकि ये लोग विकसित हो सकें। लोगों को निवारक कदमों के बारे में जागरूक किया गया और युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसमें नए आपराधिक कानूनों के बारे में भी जागरूकता पैदा की गई। इस बैठक में राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों की पहचान करने के अलावा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का सहयोग भी लोगों से मांगा गया। लगातार चढ़ते पारे के बीच प्रदेश के लोगों को अब कुछ राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने गुरुवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात, मैदानों में वर्षा की पूरे आसार जताए हैं। जम्मू समेत कई क्षेत्रों में बुधवार शाम को ही घने बादल छाने लगे थे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज यानी 20 फरवरी को बर्फबारी और वर्षा की संभावना है। चिनाब क्षेत्रों और दक्षिण कश्मीर के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में 10 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। मध्य कश्मीर में भी हिमपात होगा। 21 से 24 तक बादल रहेंगे। बुधवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 25.5 और न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बढ़ती गर्मी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बढ़ते अंतर के चलते मौसमी बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। शुष्क मौसम के चलते लोग नाक, गले, जुकाम, छाती की बीमारियों की पकड़ में आ रहे हैं। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि शुष्क मौसम में लोगों को सेहत के बारे में सचेत रहने की जरूरत है। बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। फर्जी गन लाइसेंस मामले में आरोपित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ सीबीआई ने आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक की संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने बुधवार को गुरुग्राम, दिल्ली, श्रीनगर स्थित उनके 7 ठिकानों पर तलाशी ली है। श्रीनगर सचिवालय में स्थित उनके कार्यालय की भी जांच की गई है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने राजीव रंजन के खिलाफ 2 दिन पहले 17 फरवरी को ही भ्रष्टाचार के मामले में एक एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी मामला चल रहा है। ये दोनों मामले फर्जी गन लाइसेंस के मामले में उनकी भूमिका के उजागर होने के बाद ही दर्ज किए गए हैं। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर श्रम एवं रोजगार विभाग में सचिव के पद पर तैनात राजीव रंजन को सीबीआई ने फर्जी गन लाइसेंस मामले की जांच के सिलसिले में 1 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। उस समय वह मेट्रोपॉलिटन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सीईओ और जम्मू विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी का संज्ञान लेते हुए प्रदेश प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अदालत में जमानत मिलने के बाद फरवरी 2021 में उन्हें पुनः बहाल किया गया था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में राजीव रंजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। कठुआ जिले के बिलावर में मक्खन दीन की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि रामबन में पुलिस हिरासत में लिए गए चोरी के एक आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस ने तबीयत बिगड़ने पर आरोपी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी बटोत में मंगलवार को भर्ती कराया था। जिला मजिस्ट्रेट ने सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बनिहाल रिजवान को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बटोत में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र में चोरी के मामले में बटोत निवासी मोहम्मद आबिद मलिक व 2 अन्य को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस हिरासत में तबीयत बिगड़ने पर सोमवार दोपहर को आबिद को CHC बटोत ले जाया गया। डॉक्टरों ने दवा देकर उसे बटोत थाने भेज दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह आरोपी को फिर से घबराहट होने पर पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। चोरी के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के परिजनों ने स्थानीय अदालत में जमानत की अर्जी दी थी। पुलिस के अनुसार आबिद समेत 3 आरोपियों को मंगलवार दोपहर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि CHC बटोत में भर्ती आबिद की शाम करीब 6 बजे मौत हो गई। मृतक के पिता मोहम्मद असलम निवासी थोपल तहसील बटोत ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। उदयपुर सरकारी डाक बंगले में रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज ने सरकारी अफसरों की बैठक ली, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बाउंड्री बॉल और समग्र स्कीम पर चर्चा की गई। विधायक का कहना था कि रामनगर में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर बाउंड्री बॉल ही नहीं है। समग्र स्कीम के तहत जो पैसा आ रहा है वो स्कूलों पर लगाया जाए। आज जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, विशेष करके अपनी रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उसके जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स जिन्हें हम बोलते हैं, कहीं बाउंड्री बॉल नहीं है, कहीं नया स्कूल की ज़रूरत है, कहीं कमरों की ज़रूरत है, कहीं एग्ज़ामिनेशन हॉल की ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ में आज मेरे जो चारों ZDO हैं उनकी यहाँ पे हमने बैठक रखी थी और एक कम्प्रहेंसिव डिस्कशन उस पर की है कि जो आने वाला हमारा प्लान है, जो समग्रा का प्लान है या UT कैपेक्स है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि स्कूलों की हालत बेहतर हो। जितने भी स्कूल मैक्सिमम हम उसमें कर सकते हैं, उसी पे आज हमने डिस्कशन की है और वही प्लान आज हमने फाइनल किया। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर किश्तवाड़ में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर उमेर मोहल्ला किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन किया गया। 150 यूनिट, अगर गुजरात में 150 यूनिट, अगर हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली, सिक्किम में मुफ्त बिजली, किश्तवाड़ को मुफ्त बिजली क्यों नहीं? किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर क्यों? ये जबरदस्ती किस बात के लिए? यहाँ के लोगों ने आखिरकार ऐसा कौन सा गुनाह किया है? अपनी जमीनें दी, अपने घर तोड़ दिए। यहाँ पर आप देख रहे प्रोजेक्टों में आए दिन हमारे नौजवानों की लाशें। यहाँ पर कल भी एक हादसा हुआ पकलडूल प्रोजेक्ट में, जहाँ पर हमारा एक नौजवान वहाँ पे दरिया में उसका फिसलने से वो दरिया में चला गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई। आप हम लोगों की जानें ले लो, आप हमारे घरों को तोड़ो, आप हमारा सोर्स खत्म करो, उसके बाद अब हमारे घरों में स्मार्ट मीटर लगाओ। ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। किश्तवाड़ के लोगों से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, किश्तवाड़ के लोगों को खास तौर से, कि आप अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आगे आओ। अपनी बिजली, अगर आप चाहते हो कि आपको ये जंग में आप ये जंग जीत सको, आप हमारे मोहल्लेदारों ने, जो यहाँ के वार्ड के लोगों ने जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में 21 फरवरी 2025 को मेगा एम्प्लॉयमेंट फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में DC कठुआ ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी साझा की। हम लोग 21 तारीख को कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तकरीबन 1200 जॉब वैकेंसीज हमने उसकी एडवर्टाइज करी हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, और इन 1200 जॉब वैकेंसीज को उसी दिन जो है जॉब कार्ड दे के इनको भरा जाएगा। ये 1200 जॉब वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग पोस्ट की हैं। कुछ ग्रेजुएट्स की हैं, कुछ ITI टेक्नीशियंस की हैं, कुछ इंजीनियर्स की हैं, कुछ 12th पास लोगों की हैं, कुछ 10th पास कैंडिडेट्स की हैं। इसमें तकरीबन 60 इंडस्ट्रीज जो कि कठुआ में ऑपरेट कर रही हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें भाग रहे हैं। इसको मिलके इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ मिलके जॉब फेयर को यहाँ पे करा रही है, और शायद इतना बड़ा जॉब फेयर आज तक कभी कठुआ की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मेरी अपील आप सबसे यही है, आपके माध्यम से मेरे मीडिया भाइयों की तरफ से, कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। 1200 वैकेंसीज कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी की लिस्ट है। कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो 10th पास से हमारी वैकेंसी शुरू हो, चाहे वो 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, ITI ग्रेजुएट हो, किसी भी ट्रेड से ITI से पास किया हो, वो लोग यहाँ पे आएँ, अपना रिज्यूम अपने साथ लेके आएँ, और आपको जब इंडस्ट्री आपकी इंटरव्यू लेगी उसके बाद में आपको जॉब कार्ड देके वापस भेजेगी। मेरे को पूरी उम्मीद यह है कि 1200 से ज़्यादा वैकेंसीज और 1200 से ज़्यादा अपने JNK BJP स्पोक्सपर्सन पूर्णिमा शर्मा ने BJP हेडक्वार्टर्स जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 27 सालों के बाद दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम आज लहरा रहा है। हमारे से ही निकली एक बहन रेखा गुप्ता, जिसमें अपना विश्वास जताते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और वहां के विधायक दल ने
सर्व सहमति के साथ दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का जो अवसर और उस प्रदेश का जो नेतृत्व करने का जो अवसर एक महिला को प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा हमारी दिल्ली की, हमारे पूरे देश की अहम जो हमारे ओहदे हैं उनको हमारे सुषमा स्वराज, हमारी स्वर्गीय जो सुषमा स्वराज जी ने उनको अलंकृत किया। अभी प्रेजेंट में हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।